हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। बच्चों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। ए और बी का जो रिजल्टेंट है, यानी ये जो आर वेक्टर आपको दिख रहा है यहां पर फिगर में, है ना, वो 90 डिग्री पर है ए से। ए के परपेंडिकुलर है वो, ठीक है। और जो उसका मैग्नीट्यूड है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यानी ये जो आर का मैग्नीट्यूड है, जो आर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो बी के मैग्नीट्यूड का हाफ है। यानी आर जो है वो बी बाई टू है। सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मुझे इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखना हो तो, है ना, तो मैं आर को लिख सकता हूं बी ओवर टू, ठीक है ना, बी बाई टू। अभी आपसे पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा ए और बी के बीच में, यानी ए और बी के बीच का टोटल एंगल आपने फाइंड करना है यहां से लेके यहां तक, यानी 90 में जोड़ देना ये वाला बीटा। बेसिकली आपने इस बीटा को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बीटा को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका यहां पर पता क्या है? सबसे आसान तरीका है कि जो बी बी वेक्टर है ना, इसका कंपोनेंट ले लिया जाए इसके अलोंग, इस वर्टिकल के अलोंग, ठीक है ना, और वही आर के इक्वल होगा। ठीक बात है कि नहीं भाई? बी के दो कंपोनेंट में ले सकता हूं ना, एक ले सकता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरीके से, और एक ले सकता हूं वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं इसका लूंगा तो ये बन जाएगा बी कॉस बीटा, है ना, और ये बराबर किसके होगा? आर के, है ना। ये एग्जैक्टली आर के ही इक्वल होगा, क्योंकि आर के ही बराबर इसकी लेंथ हो रही है ना, आर के ही बराबर इसकी लेंथ है। तो बी कॉस बीटा आर के इक्वल हो रहा है, ठीक बात है। और इस आर को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं बी बाई टू। ये शुरू होते ही क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, देखो, है ना, ये बी बाई टू, ये बी से बी कैंसिल आउट हो गया, और कॉस बीटा जो है वो हाफ आ गया। तो कॉस की किस वैल्यू पर, कॉस की कॉस के किस थीटा पर जो वैल्यू होती है वो हाफ हो जाती है ना। तो इसका आंसर है भैया कि बीटा जो होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। बीटा जो होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है, ठीक है ना। तो बीटा 60 डिग्री हो गया, और 90 में 60 अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आएगा 150, है ना। 90 प्लस 60 करेंगे, जो कि ये बीटा है ना, तो ये आएगा 150। तो 150 डिग्री ही आपका आंसर है। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।